वेल स्टूडेंट, डायनामिक का न्यूमेरिकल नंबर 1 देखो। A car weighing 9800 न्यूटन इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, ब्रेक की स्पेलिंग सही कर लेना बेटा, BRAKE ब्रेक होगा, रोकने वाला, डिसेलरेट करने वाला। ये जो बुक में लिखा हुआ है BREAK, ये तोड़ने वाला ब्रेक है। ठीक है ना, इसे करेक्ट कर लीजिएगा। तो ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स इट कम टू रेस्ट आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, कैलकुलेट द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स। सवाल ज्यादा मुश्किल नहीं है, तरीके से समझोगे आसानी से समझ आ जाएगा। चलो बेटा, सबसे पहले तो हम यहाँ पे डेटा बनाते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 है, न्यूमेरिकल नंबर 1 के डेटा पे आ जाइए। डेटा को तुम सब जानते हो, यूजुअली हम 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं, व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड। तो पहले गिवन पे आ जाते हैं। क्या क्या दिया हुआ है सर? सबसे पहले तो वेट दे दिया हमें कार का, कितना दिया हुआ है? 9800 न्यूटन। ठीक है जी, ये वेट आया कार का। और क्या दिया हुआ है? इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है कार की। तो कार मूव कर रही है जनाब 40 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, इतने वेट की कार 40 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही थी। देन ब्रेक्स आर अप्लाइड, उसके बाद ब्रेक अप्लाई किए जाते हैं। जब ब्रेक अप्लाई किए गए बेटा, रिटार्डेशन पैदा होगा, वेलोसिटी डिक्रीज होगी, और जब डिक्रीज हो रही है तो आहिस्ता 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 करके वेलोसिटी खत्म हो जाएगी, जिसे हम कहते हैं कार स्टॉप्स, कार रुक जाएगी। तो यही कहता है कि आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर द कार कम टू रेस्ट। तो जनाब अली, जब कार रुक गई तो फाइनल वेलोसिटी आप जानते हैं आपके पास 0 हो जाएगी। और कितना डिस्टेंस कवर किया? 50 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है बिफोर कमिंग टू रेस्ट। ठीक है, ये सारा बेटा आपके पास गिवन डेटा है। अब हमसे चाहता क्या है? आपसे कह रहा है कैलकुलेट द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स। ब्रेक्स अप्लाई करने से लेके और कार के रुकने तक जो एवरेज रिटार्डिंग फोर्स लगी है वो आपसे कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। ठीक है जी, एवरेज रिटार्डिंग फोर्स आपको मालूम करनी है। रिटार्डिंग फोर्स का मतलब बेटा दैट फोर्स विच अपोज द मोशन, है ना, वो फोर्स जो मोशन के अगेंस्ट अप्लाई हो रही है उसे हम रिटार्डिंग फोर्स कहते हैं। तो चलिए, ये फोर्स आपको कैलकुलेट करनी है। अब आते हैं लाइन ऑफ एक्शन पे। ठीक है, अच्छा होगा किससे? न्यूटन सेकंड लॉ का है, F इज इक्वल टू ma। मैथ्स में कोई चेंज नहीं है, तो F इज इक्वल टू ma यहाँ पे जो है वो बेटा हम अप्लाई करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ जो फॉर्मूला हमारा बन रहा है वो बन रहा है F इज इक्वल टू ma। अब देखते हैं बेटा कि इस फॉर्मूले के मुताबिक हमारे पास क्या क्या मौजूद है और क्या हमें मालूम करना पड़ेगा। रिटार्डिंग फोर्स मालूम करनी है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है सर, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है सर। तो बेटा हमें मास भी कार का मालूम करना पड़ेगा और एक्सेलरेशन भी मालूम करना पड़ेगा। तो फिलहाल तो इसे इक्वेशन 1 कह के फ्रीज कर देते हैं। ठीक है ना, पहले मास और एक्सेलरेशन के लिए सोचो क्या फॉर्मूला आएगा। सर वेट गिवन है, W इज इक्वल टू mg, इट एम्प्लाइज दैट m इज इक्वल टू W अपॉन g। चलिए जी, यहां से आपके पास मास आ जाएगा। ठीक है ना, वेट की वैल्यू दी हुई है आपको 9800, g आप लोग जानते हैं, मैं लिख भी देता हूं। चलिए, g की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इन दोनों को बेटा आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास मास तो आ गया 1000 किलोग्राम्स। ठीक है जी, ये आपके पास कार का मास आ गया। चलिए जी, एक ऑब्जेक्टिव तो हो गया आपके पास, मास हो गया। इसे इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं रेफरेंस के लिए, ताकि रीयूज करने में आसानी रहे। अब चाहिए एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए बेटा हमारे पास जो तुम लोग जानते हो 3 इक्वेशंस है हमारे पास, Vf इज इक्वल टू VI प्लस AT, S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और 2S इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। डेटा पे नजर डालते हैं कौन सी इक्वेशन हमारे लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगी। तो देखो, डेटा में हमारे पास टाइम नहीं है, तो एक ही इक्वेशन है जो कि टाइम को कंसिडर नहीं करती, जिसमें टाइम जो है वो आपके पास मौजूद नहीं। तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन यहाँ पे इस्तेमाल की जाएगी, 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। ठीक है ना भाई, इसमें टाइम की जरूरत नहीं है। बाकी जो अप्लाई करते तो बेटा पहले हमें टाइम के ऊपर जाना पड़ता। तो चलो, यहां से अगर A मालूम करना है मेरा बेटा, तो A क्या हो जाएगा? VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2S। अच्छा जी, अब क्या प्रॉब्लम आ रहा है? अब प्रॉब्लम ये आ रहा है सर कि ये आप ले रहे हैं मीटर में, एक्सेलरेशन आप मालूम करना चाहते हैं मीटर पर स्क्वायर में, जबकि जो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है वो किस में दी हुई है? किलोमीटर पर आवर में। तो सर यहां से हमें
यहाँ पे स्टूडेंट मिस्टेक करता है बेटा, वो 40 ही जो है फॉर्मूले में रख देगा, गलत हो जाएगा। किसी भी कैलकुलेशन में यूनिट कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर आप एक पैरामीटर एसआई में ले रहे हैं तो इसे किलोमीटर पर आवर में नहीं ले सकते। बहरहाल ये आप सब जानते हैं कैसे कन्वर्ट करेंगे, मैं यहाँ पे फिर भी लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर से पहले भी कई दफ़ा किया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600। एक फैक्टर किलोमीटर को मीटर में लाएगा और एक फैक्टर आवर को सेकंड में ले जाएगा। तो 40 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600। टाइम बिला वजह ज़ाया ना हो इसलिए हम कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं करते, वो आप खुद कर लीजिएगा। हम डायरेक्ट लिख देते हैं बेटा। तो इनिशियल वेलोसिटी आपके पास आ जाएगी 11.1 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो बेटा वैल्यू आई है इसे यहाँ पे रखा जाएगा, वो 40 मत रख दीजिएगा। तो चले बेटे देखते हैं क्या हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू वी एफ तो 0, स्क्वायर भी 0, माइनस वी आई का मतलब 11.1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 50। ठीक है, इसकी जगह वैल्यू रख दी। तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो बेटा देखो तुम्हारे पास ये आएगा a इज इक्वल टू माइनस का 1.23 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आ जाएगा तुम्हारे पास, है ना। माइनस क्यों आया बताया था, रिटार्डिंग फोर्स है, ब्रेक्स अप्लाई किए गए हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन इस चीज़ को जाहिर कर रही है कि ये रिटार्डेशन है, यानी वेलोसिटी जो है अब कार की डिक्रीज होना शुरू हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, इसको भी रेफरेंस दे दो, इक्वेशन नंबर 3 कह दो। दो चीज़ों की कमी थी, m की और a की, दोनों मालूम कर लिए 2 में और 3 में। तो बाय पुटिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 इनटू इक्वेशन नंबर 1 व्हाट वी गेट, f इज इक्वल टू m की जगह बेटा क्या रख रहे हो सर 1000 मालूम किया था, ओके, मल्टीप्लाई बाय a की जगह क्या रख रहे हो सर माइनस का 1.23 मालूम किया था। चलिए 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए, आसान है, 0.3 स्टेप आगे चला जाएगा। तो आपके पास रिटार्डिंग फोर्स आ गई माइनस का 1230 न्यूटन। तो इसका जवाब आप ऐसे लिखोगे बेटा पेपर में, जिसे रिजल्ट कहते हैं। यहां पे भी एक पॉइंट जरा समझ लेना, रिजल्ट आप ये लिखोगे द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स, the average retarding force is equal to 1230 न्यूटन। यहाँ पे पॉइंट ये समझिए कि जब आपने रिटार्डिंग फोर्स कह दिया तो रिटार्डिंग फोर्स कहते ही उसे ही है बेटा जो अपोजिट टू मोशन हो, तो आपको ये नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं है।